हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना चैनल में। तो आज की बात इस साइंस का जो भी वीडियो आएगा एक प्ले लिस्ट के माध्यम से आएगा और उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो जितने भी साइंस का क्लास होगा क्रमबद्ध तरीके से आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आपने समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस के बारे में। साइंस आखिर होता क्या है, साइंस आखिर होता क्या है। तो सावधानी पूर्वक, क्या बोलेंगे मेरी प्यारे दोस्त, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से प्रयोगों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों द्वारा पर्याप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ओके, और इसका दूसरा परिभाषा कैसे बोलते हैं कि विज्ञान कि जो सत्य की खोज करता है, जो सत्यता की खोज करती है, उस ज्ञान को क्या कहती है, विज्ञान कहती है। विज्ञान, इस बात को समझो, विज्ञान छोटा नहीं है। एक बुक जब पढ़ते हो वही विज्ञान नहीं है, उसी में विज्ञान है। विज्ञान आप पढ़ते रह जाओगे। कहा जाता ना कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी रोज स्टार्ट होती है इस धरती पे। तो सारे के सारे किस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होते हैं, विज्ञान की टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होते हैं। सो आप इस चीज को गौर करें। तो चलिए बिना बात गवाए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं भौतिक विज्ञान। विज्ञान में स्टार्ट क्या कर रहा हूं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहती है, फिजिक्स कहती है। और जो फिजिक्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है ना, इसकी ग्रीक भाषा होती है फ्यूसिस। फिजिक्स का ग्रीक भाषा में क्या नाम है, फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब जानते हो क्या होता है, प्राकृतिक होता है। फ्यूसिस का मतलब प्राकृतिक होता है। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है, न्यूटन को कहा गया है। किसको कहा गया है, न्यूटन को कहा गया है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलिए बात करेंगे भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है। ये तो मैंने समझा दिया कि भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स किस वर्ड से बना है, किस इंग्लिश वर्ड से बना है, तो वह फ्यूसिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब बात करेंगे भौतिक विज्ञान कहते हैं किसको। तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, यहाँ बोर्ड पे आप ध्यान दो, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति व इसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। दुनिया की वे हर वस्तु जो प्रकृति की दी गई एक वरदान के रूप में है, ठीक है, समझो। बात करेंगे भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आधुनिक भौतिकी, पहला कौन सा है, आधुनिक भौतिकी। दूसरा चिर सम्मत भौतिकी। दूसरा क्या है, चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं किसको, तो 19वीं सदी से पहले भौतिक विज्ञान में किए गए अध्ययन को क्या कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और आधुनिक भौतिकी कहते हैं कि इसको तो 19वीं सदी के बाद, बोले तो 20वीं सदी से या 20वीं शताब्दी से प्राप्त किए गए विज्ञान को जो हम स्टडी करते आ रहे हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। और इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, जिसको जानना बहुत बेहद जरूरी है। आप इस चीज को फॉलो करें। भौतिक विज्ञान है ना, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आधुनिक भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, हो गया। तो आधुनिक भौतिकी की उपशाखाएं, उपशाखा क्या है, तो इसका पहला है परमाणु भौतिकी। पहला क्या है, परमाणु भौतिकी। दूसरा क्या है, क्वांटम भौतिकी। तीसरा क्या है, मध्यकार भौतिकी। तीसरा और चौथे क्या है, नाभिकीय भौतिकी। पांचवा क्या, अपेक्षिकता अपेक्षिकता का सिद्धांत। और छठा क्या है, विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण, विश्व विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण। ओके मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, इसको मैं फिर से बता दूं आपको। पहला क्या है, प्रमुख उपशाखा में इसकी बात करेंगे तो पहला है इसका परमाणु भौतिकी। पहला क्या है, परमाणु भौतिकी। दूसरा क्या है, क्वांटम भौतिकी। दूसरा क्या है, क्वांटम भौतिकी। तीसरा क्या है, मध्यकार भौतिकी। चौथा क्या है, नाभिकीय भौतिकी। और पांचवा क्या है, इन अपेक्षिकता का सिद्धांत। और छठा क्या है, विश्व विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण, विश्व विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण। अब बात करेंगे बी में, मतलब क्या, चिर सम्मत भौतिकी। बी मतलब चिर सम्मत भौतिकी। और चिर सम्मत भौतिकी के प्रमुख उपशाखा हैं जो इस प्रकार है। पहला क्या है, यांत्रिकी। पहला क्या है, यांत्रिकी। दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। तीसरा क्या है, प्रकाश की। चौथे क्या है, उष्मा व उष्मागतिकी। और पांचवा है ध्वनि एवं तरंग। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक्स
ये हैं भौतिक विज्ञान के सारे टॉपिक्स जो मैं क्रमबद्ध तरीकों से कराऊंगा आपके सिलेबस के अनुसार। तो आप टेंशन से बिल्कुल ना ले, आपके हर एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। जो भी हो दुनिया की वे चीज भी हो जिसका आविष्कार कौन किया नहीं किया, सारी चीज की जानकारी इस प्ले लिस्ट के माध्यम से इस प्ले लिस्ट में आना और सारे के सारे चेकअप करके चले जाना, ठीक है। नहीं मिलेगा तो बताना, ठीक है, कि हाँ ये टॉपिक्स पे बनाओ, मैं ये इस टॉपिक्स पे बना दूंगा, ठीक है, कि हाँ ये यहाँ पे इस टॉपिक में कुछ कमी रह गया तो उस सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे उस सारे टॉपिक को, ठीक है। तो देखिए भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ये जनरल साइंस की तरफ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और ये कंपटीशन लेवल के माध्यम से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब है, और इस टॉपिक्स को आप देख कर जाते हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और अच्छा स्कोर ही हर एग्जाम में आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो टेंशन से बिल्कुल नहीं लेना है। पहला टॉपिक से मेरा क्या है, मात्रक। पहला टॉपिक से क्या, मात्रक। दूसरा टॉपिक से गति। अब है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, है ना, श्यानता, प्रत्यास्थता, क्या है, प्रत्यास्थता, सरल आवर्त गति, है ना, क्या है, सरल आवर्त गति, तरंग, ध्वनि तरंग, उष्मा, प्रकाश, स्थिर वैद्युत, विद्युत धारा, चुंबकत्व, विसर्जन। नेक्स्ट है परमाणु भौतिकी। क्या है, परमाणु भौतिकी। नेक्स्ट क्या है, रेडियो सक्रियता, है ना, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, ब्रह्मांड, है ना, भौतिकी, सॉरी, वैज्ञानिक उपकरण भौतिकी संबंध, है ना, वैज्ञानिक उपकरण है भौतिकी संबंध, महत्वपूर्ण खोज है भौतिकी में जितने भी खोज है उसका महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुआ है वो सारे के सारे हम बात करेंगे। अब बात है नेक्स्ट, मात्रकों की एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन हम कैसे करेंगे, मापतौल के विभिन्न मात्रक है, मापतौल के विभिन्न मात्रक के बारे में जानेंगे। और लास्ट टॉपिक से मेरा हो जाएगा विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक कौन है नहीं है, उस सारे के बारे में जानकारी लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और एक मिनट से अच्छे ढंग से सिलसिलेवार ढंग से आराम से नोट कर ले, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहे मेरे इस लास्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।